सत श्री अकाल। मेरे को ऐसा है, वीडियो बनानी तो आती नहीं है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैंने माफ कर देना। मैं क्या कहते हैं, बंटवारे में, जब बंटवारा हुआ था, हम पाकिस्तान में, मेरे दादा दादी वहां से आए थे। और मेरे इस बंटवारे का दुख मेरे दादा दादी ने, मेरे माँ बाप ने सहाया हुआ है, मेरे ताया ताई ने, सबने सहाया हुआ है। और ये जो बंटवारा हुआ था, हम पाकिस्तान में ही थे, तो बंटवारे में बड़े दुख झेले हैं। बंटवारे के बाद 84 कांड, उसमें भी बहुत दुख झेले हैं। और कब तक हम ये दुख झेलते रहेंगे? आपने कभी किसी को जलते हुए को देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। और नालों में लाशें देखी हैं, मैंने देखी हैं। उसका सब प्रूफ है मेरे पास। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है सब कुछ। और ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कहाँ। और ये सब मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में हुआ था ये कांड। और एक एक चीज मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, अगर मेरे मुंह से कुछ कुछ गलत शब्द निकल जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं अपनी जो दिल की भावना और वो जो हमने दुख सहे हैं, वो बस खाली मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद कुछ और नहीं है इसमें। बाकी मैं एक एक चीज आपको वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कब क्या कैसे हुआ था। और इस चीज को आपके बिल्कुल जहाँ जहाँ हुआ था, और जैसे मैंने जलते हुए सरदार जी को देखा था, वो सब कुछ बताऊंगा आपको। और वो भी चीजें दिखाऊंगा जहाँ हुई थी, और जहाँ लाशें पड़ी थी वो उसका भी दिखाऊंगा। अगर कुछ, मैं फिर भी बोलता हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का या कुछ ऐसा नहीं है। मेरा बस ये है कि लोगों तक पता लगे। और जो हमने दुख, और जैसे 84 कांड में, जैसे हम कहीं पड़ोसियों के घर दुबके हुए थे, कैंप में हमें लेके गए। वो क्या कहते हैं, सीआरपी कैंप वाली गाड़ियां आई, हलवाई गली गली के अंदर, हलवाई मार्केट, मदरासी मंडी, मंगोलपुरी, ये सारी चीजें मैं खुलासा करूंगा आने वाली वीडियो में। और एक एक चीज आपको स्टेप स्टेप बताता रहूंगा। और आप अगर इसमें से क्या कहते हैं, अब तो मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, अब मैं कहीं और चला गया हूँ। हमारे क्या कहते हैं, मम्मी पापा मेरे गुजर चुके हैं। क्या कहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, मम्मी पापा की। और मैं, ये है कि मेरे दिल में थोड़ा सा होता है कि मैं ये चीज़ें कैसे बताऊं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा मन करा कि वीडियो की तरफ से अपने जो दिल की बात है आप सबको बताऊं। और बाकी जो भी चीजें हैं मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। और इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं है। डंके की चोट पे जो है सच्चाई सच्चाई। सरकार ने उस टाइम बहुत छुपाए हैं, आंकड़े जो थे बहुत छुपाए हैं। और ये रियल है बात। उस टाइम बहुत, जितनी मौतें हुई हैं, सरकार ने वो मौतें दिखाई नहीं है। मैंने तो अपनी खुद अपनी आंखों से देखा है जलते हुए इंसान को, नालों में लाशें हैं। मैंने खुद देखा है। उस टाइम में 7-8 साल का था। हम्म, वो और क्या कहते हैं, मेरे जैसे हमें गुरुद्वारे लेके गए, गुरुद्वारा मंगोलपुरी कला मंदिर के पीछे है, वहां पे इकट्ठे हुए सब जने कला मंदिर के पीछे। और जैसे वही मैं, उस टाइम ऐसा है ना कि
मेरे को अच्छी तरह याद है कि क्या क्या चीजें हुई थी, और मेरी आंखों के सामने ही हुई थी सब चीजें। और जैसे 84 मेरे क्या कहते हैं ताऊ को पकड़ा था मेरे पापा, ताऊ को तो छुड़ा लिया था पुलिस वालों ने। और जैसे भी है, मेरे दादा ने बाल नहीं कटवाए, मेरे पापा और ताऊ ने बाल कटवा दिए थे उस टाइम। और क्या कहते हैं, हम छुपे रहे 3 दिन कहीं पड़ोसियों के घर पे छुपे हुए थे हम। उस टाइम दंगे चल रहे थे, बहुत मार काट हो रही थी। ये चीजें सब मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मैं ये चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा। आप प्लीज, अगर मुझसे, फिर मैं बोलता हूँ, कोई अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मेरा किसी को, क्योंकि हमने जितने दुख सहे हैं उस टाइम पे, मैं ये अपने दुख बता रहा हूँ आपको, और रियल जो बचपन से